क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें श्रीनगर सिटी के और बाकी जगहों के हेड्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे थे। हमारा बेसिकली मकसद ये था लोगों तक ये बात पहुँचाने की कि ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, ये जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कॉलोनियल लिगेसी टू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिगेसी, इसके पीछे स्पिरिट क्या है। इसके पीछे ये स्पिरिट है कि वी आर ए फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, और जो हमने एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाई सो फार एज द स्पिरिट बिहाइंड दीज लॉज इज़ कंसर्न्ड, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। जैसे पहले हमारे पास जो इंडियन पेनल कोड होता था जिसके तहत हम काम करते थे, अब ये भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुआ है। पेनल से न्याय तक, पेनल मीन्स पुनिशमेंट एंड न्याय मीन्स जस्टिस। ये पुनिशमेंट से जस्टिस का जो सफ़र है, जो हमने इतने सालों के बाद तय किया, जिसमें गवर्नमेंट का बेसिक मकसद यही है कि दैट जो नए लॉज हैं ये जस्टिस पे आधारित हों और स्टूडेंट एंड सिटीज़न सेंट्रिक हों, और लोगों को सही मानों में जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो इसी बारे में हमने लोगों आज यहाँ पे बात की, और ख़ासकर जो इन लॉज में पुलिस के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बारे में भी हमने आज लोगों को यहाँ बताया। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटेड प्रोग्राम है कि हर महीने या हर 15 दिन में हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। ये पुलिस पहले भी करती रही है, अब सारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को, सिटीजन्स को, एक आम जनता को जो है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले। वो ये समझे कि सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट खासकर, या जस्टिस डिपार्टमेंट, क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो बाकी एलिमेंट्स है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें जुडिशरी है, एक आम नागरिक जो है, एक आम सिटीज़न जो है, इसके क्या हुकूक है, और साथ में हुकूक के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तभी काम कर पाएगा, तभी ये पीपल सेंट्रिक होगा, सिटीज़न सेंट्रिक होगा, जब हम सब एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इसमें अपना योगदान देंगे। The whole country got involved and made the We express the changes that have been brought. Then we directly move into a demo exercise. So once the demo exercise is finished, we have some 4 or 5 training What videos. section of law is getting changed, so that will become a very dry presentation, and at the end of the day you will get bored also, and you will not be able to remember anything. So what we are planning is, I will just give a basic idea of what has been changed. Then we will go to a interactive simulation type, an interactive simulation demo, so that I will give you a hypothetical scenario of a case of an offense which has hypothetically happened. Then I will handhold you from the stage of registration of FIR through every process of investigation and till the point of charge sheet and conviction. And while discussing these demo, we will get to know what are the new changes introduced by the new. सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। Since you were part of this awareness camp, so what are your personal observations? This is not only my observation. Observations ये है कि हर चीज़ में चेंज आती है, बदलाव आता है, और आप बदलाव को रोक नहीं सकते। और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, और हमारे भी प्लान्स हैं कि हम भी आगे चलें, और उसमें सबका रोल है। गवर्नमेंट का है, पॉलिटिशियंस का है, और जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले हैं, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनका भी काफ़ी इसमें रोल है, रोल बनता है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे स्टैटिक रहेंगे तो उससे तो बात बनेगी नहीं। Sir, how important is this? Like awareness, जब awareness दी जा रही है, ये interactive laws के बारे में। You can't be without law. You can never. You have to respect law, and you have to orient yourself accordingly. And where there is no law, then everything will result in confusions. And you have to be very proactive, and you have always to be on the right side of the law. There is no scope for being on the left side of the law. Sir, इस awareness camp से क्या benefits आप बात?
बेनिफिट्स पहले तो डायरेक्ट सोसाइटी को बेनिफिट जाएगा ना, जिनको इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को पहले न्याय मिलेगा और जल्दी जल्दी मिलेगा, क्योंकि कोर्ट्स में बहुत रश होता है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो है, क्योंकि देश जो है वो लोगों से बनता है और everybody has a responsibility. I am in higher education. I have my own responsibilities. In the same way, the honorable judges, they have their own. The legal system has its own responsibilities. You cameramen, you pressmen, I mean mass media, it has a tremendous role in disseminating this knowledge.